जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नूर मोहम्मद खान। छोटा मुँह बड़ी बात में आपका स्वागत है। जो मुशायरा आप मुनक़िद करने जा रहे हैं, तो ये किस बेस पे किया जा रहा है? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नूर साहब कि आप 12 तारीख को होने वाला मुशायरा और कवि सम्मेलन को कवर करने के लिए आए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के मकसद से आप यहाँ आए हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया। आने वाली 12 तारीख को हमारे जो मिसाइल मैन हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी जन्म जयंती है 15 को। और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, अपने वज़ीर रहते हुए, ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी जन्मदिन है 15 अक्टूबर को। तो हर साल मैं 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन और उनकी जन्म जयंती एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत धूमधाम से मनाता हूँ, ताकि कहीं न कहीं इस संस्कृति से हमारी नई पीढ़ी दूर होती जा रही है। तो इसको वापस मंचों पर लाना और पब्लिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे रूबरू हों, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत थी। हिंदी जो है वो बहुत मधुर भाषा है और उर्दू बहुत मीठी भाषा है। कहते हैं ना कि भाई मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये हिंदी और उर्दू ज़बान जो हम बोलते हैं, तो उसको कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उसी मकसद से ये मुशायरा हो रहा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर आलम निज़ामी साहब से। अब ये जो मुशायरा वसीम आर खान साहब का हो रहा है, वो मेरे नज़दीक कई हवालों से इसलिए कामयाब होगा। वसीम आर खान साहब जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, जब भी कोई मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो बहुत ही संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं। एक-एक चीज़ पर वो बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं, चाहे वो स्टेज का मामला हो, चाहे ग्राउंड का मामला हो, चाहे पब्लिसिटी का मामला हो, चाहे शायरों की खिदमत का मामला हो। बेपनाह शरीफ और बेपनाह नेक दिल इंसान हैं, तमाम शोरा को इज़्ज़त देते हैं। और आप ये देखिए कि जितने भी शायरों को मदऊ किया गया है, वो तमाम शोरा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नदीम फ़र्रुख बड़े साहब, निज़ामुद्दीन मन्ना। बड़े शायरों में उनका नाम बताइए। देखिए, मेरे नज़दीक हाशिम फ़िरोज़ाबादी से बड़ा परफ़ॉर्मर शायर मुल्क हिंदुस्तान में नहीं है। किसी भी मुशायरे में आज तक मैंने हाशिम फ़िरोज़ाबादी को ख़िलाफ़ होते हुए नहीं देखा है। और जिस वक़्त उसे आवाज़ दी जाती है, जैसी महफ़िल हो, जैसे सामईन हो, जैसा भी ग्राउंड हो, हाशिम फ़िरोज़ाबादी जब माइक पे आता है, तो मुशायरे को वहीं से जो है एक तारीख़ी हैसियत अता हो जाया करती है। तो हाशिम फ़िरोज़ाबादी मेरे नज़दीक मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परफ़ॉर्मर शायर है, तो उनकी शमूलियत इस मुशायरे में हो रही है। और शबीना अदीब, मोहतरमा शबीना अदीब, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, बहुत ही बड़ी शायरा हैं, उनकी भी शिरकत हो रही है। उसके अलावा राजेश रेड्डी साहब हिंदी मंचों के बड़े कवि हैं, शायर हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। नदीम फ़र्रुख साहब, मैं समझता हूँ आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अवामी सतह पर इतनी अच्छी निज़ामत करने वाला नदीम फ़र्रुख जैसा कोई दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। तो नदीम भाई इसकी निज़ामत करेंगे। उसके अलावा भी जितने भी शायर हैं अपने आप में, यहाँ से शामवी सिंह हैं जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और मुशायरों में अभी बाकायदा वो शरीक हो रही हैं, उन्हें सुना जा रहा है। वो भी जो है यहाँ तशरीफ़ लाने वाली हैं। वसीम सर की एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने मकामी शायरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। वसीम सर जो है बहुत ही ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं। वसीम सर ने कहा कि जहाँ हम अपने छोटी नशिस्तों में, छोटे-छोटे मुशायरों में मकामी शायरों को बुलाते हैं, उन्हें इज़्ज़त देते हैं। एक बड़ा मुशायरा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ के मकामी शायर जो हैं, उनकी भी शमूलियत हो। तो यहाँ मकामी शायरों को भी इस मुशायरे में बुलाया गया है। उसके अलावा हर शोबे में जब से ये 4-5 दिन से इस मुशायरे की तैयारी चल रही है, वसीम सर के साथ हम लोग हर रोज़ बैठते हैं और एक-एक शोबे में ज़ोर दिया जाता है, उस पर जो है काम किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वसीम सर की और हम सब जितने भी इनायतुल्लाह भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, ज़मीरुल्लाह साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सब के सब जो है अपने-अपने शोबे में काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सबकी मेहनतों के एवज़ जो ये मुशायरा इंतहाई कामयाब होगा और इंतहाई तारीख़ी होगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि साकी नाका पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब की दुनिया के अंदर मशहूर है कि साकी नाका इलाके में जो भी शायर आएँ और जो भी मुशायरा हुआ, वो चाहे छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, हमेशा ही कामयाब रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कामयाबी पे एक आलमी याफ़्ता कामयाबी होती है और एक छोटे सतह पे कामयाबी होती है, लेकिन कामयाब होती है। तो आइए 12 तारीख को मिलते हैं और बड़े-बड़े शुरा किराम के साथ में
यहाँ पर उनकी शायरी सुनते हैं, उनका कलाम सुनते हैं और फ़ैसला आप ही करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 12 तारीख को साकेनाका के रामलीला मैदान में हाज़िर हों और उर्दू अदब के गहवार को मज़बूत और बुलंद करें।